हेलो एवरीवन। बच्चों, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है ये सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। बट ऐसा नहीं है बच्चों। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है ये नाउन फ्रेज का भी काम करता है। जैसे नाउन फ्रेज क्या है समझते हैं हम। जब एक नाउन यानी संज्ञा के साथ उसके मॉडिफायर्स जैसे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज आदि मिलकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते हैं और वह ग्रुप वाक्य में नाउन का काम करता है तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। सिंपल समझ लेते हैं हम। नाउन फ्रेज होता है हेड वर्ड जो होता है नाउन होता है प्लस मॉडिफायर्स होते हैं। नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज। सबसे पहले डिटर्मिनर आता है हमारा, प्लस एडजेक्टिव्स आते हैं, प्लस नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्लस मॉडिफायर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल द टॉल बॉय इन द रेड शर्ट। तो बॉय मुख्य नाउन है यहाँ पर और दी जो है डिटर्मिनर है जो कि आर्टिकल है। टॉल हमारा एडजेक्टिव है। इन द रेड शर्ट जो होगा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया जो कि मॉडिफायर का काम कर रहा है यहाँ पर, प्रीपोजिशनल फ्रेज। नंबर 3, कंपोनेंट्स ऑफ नाउन फ्रेज। नंबर 1 इसका यूज है हेड नाउन होता है। जैसे फ्रेज का मैन पार्ट संज्ञा सर्वनाम होता है यानी कि नाउन प्रोनाउन होता है। नंबर 2 डिटर्मिनर्स ए एंड दी हमारे आर्टिकल, पजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और मैनी मच जो होते हैं ये डिटर्मिनर्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, रेड, ईटीसी। नंबर 4 मॉडिफायर्स क्या होते हैं? फ्रेज या क्लाउज जो नाउन को और एक्सप्लेन करें वो मॉडिफायर्स होते हैं बच्चों। प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे द बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन द टेबल जो है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा और द बुक जो होगा ये हमारा नाउन फ्रेज है। इन्फिनेटिव फ्रेज जैसे ए चांस टू विन, तो टू विन जो है हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे द मैन स्टैंडिंग नियर द गेट, तो नियर द गेट जो है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। रिलेटिव क्लाउज द गर्ल हु इज सिंगिंग, तो हु इज सिंगिंग जो है हमारा रिलेटिव क्लाउज होगा बच्चों। नंबर 4 फंक्शंस ऑफ नाउन फ्रेज इन ए सेंटेंस। नाउन फ्रेज सेंटेंस में अलग अलग काम करता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बिग हाउस ऑन द हिल इज माइन, तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है? इज, और उससे पहले वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तो द बिग हाउस ऑन द हिल जो है ये पूरा का पूरा हमारा जो है सब्जेक्ट है। नंबर 2 ऑब्जेक्ट के रूप में, फॉर एग्जाम्पल ही बॉट ए न्यू पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पर जो है ही बोट, बोट हमारी सेकंड फॉर्म है, बाई की सेकंड फॉर्म बोट होती है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, बोट हमारी वर्ब है, और ए न्यू पेयर ऑफ शूज जो है ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन फ्रेज है। थर्ड कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन फ्रेज का यूज समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज ए वेरी स्मार्ट गर्ल, तो शी हमारा जो है सब्जेक्ट है, इज जो है बी की फॉर्म है, और ए वेरी स्मार्ट गर्ल ये जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट है जो कि नाउन फ्रेज है। ये जो शी को मॉडिफाई कर रहा है और चूंकि ये बी की फॉर्म है तो अपने साथ जो है कॉम्प्लीमेंट लेती है ये, अगर अकेली है तो। नंबर 4 ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम, तो बच्चों दे हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है और आर वेटिंग हमारी वर्ब है, और फॉर प्रीपोजिशन है बच्चों द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम, तो इस फॉर प्रीपोजिशन का जो है हमारा ये सारा का सारा प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स विथ ब्रेकडाउन, यानी सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। एग्जाम्पल माई लिटिल ब्रोदर
लव्स क्रिकेट। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। हैड नाउन क्या है? ब्रदर, जो कि एक नाउन है, और डिटर्मिनर माई, और एडजेक्टिव क्या है इसमें? लिटिल। तो सेंटेंस को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, ये हमारा नाउन फ्रेज है यहाँ पर, माई लिटिल ब्रदर। लव्स हमारी जो है वर्ब है, और क्रिकेट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस, द बॉय विद कर्ली हेयर इज माई फ्रेंड। तो हैड नाउन क्या है इसमें? बॉय। डिटर्मिनर क्या है? दी, जो कि आर्टिकल है। मॉडिफायर क्या है? विद कर्ली हेयर। तो यहाँ पर दी बॉय विद कर्ली हेयर जो है, ये पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, सी वांट्स ए चांस टू प्रूव हर टैलेंट। हैड नाउन क्या है? चांस। डिटर्मिनर ए, जो कि आर्टिकल है। मॉडिफायर क्या है? टू प्रूव हर टैलेंट। तो यहां पर जो है ए चांस टू प्रूव हर टैलेंट जो है हमारा एक नाउन फ्रेज हुआ। नेक्स्ट, हर नाउन फ्रेज का हैड हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। मॉडिफायर्स ऑप्शनल होते हैं, यानी नाउन अकेला भी नाउन फ्रेज हो सकता है। जैसे डॉग्स, ये नाउन फ्रेज है, सिंगल वर्ड है। बच्चों, एग्जाम्पल, दी 3 ब्लैक डॉग्स इन द पार्क। तो कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज हुआ यहाँ पर। दी 3 ब्लैक डॉग्स, ये जो है कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज है। वन, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज बनेगा वो। जैसे एग्जांपल, सी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पर सी हमारा प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट है। इज वेटिंग हमारी वर्ब है, ये वर्ब फ्रेज है बच्चों, इज वेटिंग। और एट द बस स्टॉप जो है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और एट हमारी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है ये फ्रेज, तो इसलिए एडवर्बियल फ्रेज हुआ। सेकंड, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, द बॉय विद द रेड कैप इज माय ब्रदर। तो बच्चों, यहाँ पर द बॉय जो है हमारा नाउन है ये, और विद द रेड कैप जो है ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और विद हमारी प्रीपोजिशन है, इसलिए विद द रेड कैप जो हुआ ये एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। इज हमारी वर्ब हुई, और माय ब्रदर जो है ये एक नाउन फ्रेज हुआ। थर्ड, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज खुद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बन जाए तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अंडर द ब्रिज वाज डार्क एंड स्कैरी। तो ये जो है अंडर हमारी प्रीपोजिशन है, और अंडर द ब्रिज ये जो है पूरा का पूरा एक फ्रेज है, जो कि नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये नाउन फ्रेज हुआ। आई होप बच्चों आपको नाउन फ्रेज जो है प्रीपोजिशनल से भी बनते हैं क्लियर हो गया होगा। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।